नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतम गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। नवमीं कक्षा का हम प्रत्यय विज्ञानम पाठ की चर्चा कर रहे थे। पाठ में हमने पढ़ लिया था कि अभिमन्यु को पकड़ कर लेकर आ गए हैं। भीम और अर्जुन बार बार उनसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। राजा भी वहाँ पर आ चुके हैं। जो भीम हैं बार बार उनसे कह रहे हैं कि मैंने आपको पकड़ा है। अभिमन्यु कहते हैं कि आप शस्त्र रहित थे इसलिए पकड़ा है, ये भी आप कहो। तो वो कहते हैं ये जो शस्त्र आदि होते हैं ये तो दुर्बल लोग धारण करते हैं, मेरी तो जो दोनों भुजाएं हैं ये दोनों भुजाएं क्या हैं, शस्त्र हैं। तब अभिमन्यु क्या कहता है, आप तो मेरे जो मजले पिताजी हैं उनकी तरह वाणी बोल रहे हो, क्या वाणी बोल रहे हो। अब राजा आकर कहते हैं कि ये जो आप मध्यम कह रहे हो, मजले पिताजी कह रहे हो, ये कौन है, इसके बारे में बताओ मुझे। अब यहाँ से अपन पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। अभिमन्यु ने एक श्लोक के द्वारा बताया है क्या कि योग त्रयित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बाहुना असह्य कर्म तत्कृत्वा नीते कृष्णो अतधरताम। क्या कहा देखो कि योग त्रिहित्वा का मतलब होता है पकड़ करके, बांध करके। जरासंधम मतलब जो जरासंध नाम का राजा था ना, उस जरासंध नामक उस राजा को कंठ श्लिष्टेन बाहुना, कंठ श्लिष्ट मतलब कंठ से श्लिष्ट कर दिया था, गले से पकड़ लिया था। बाहुना मतलब बाहु के द्वारा, बाहु कहते हैं भुजा को, जिसने अपनी बाहु के द्वारा, अपनी भुजाओं के द्वारा जरासंध को गले से पकड़ लिया था। कि योग त्रित्वा मतलब पकड़ लिया था, बांध लिया था। किसको, जरासंध को, जिसने अपनी भुजाओं के द्वारा गले से आश्लिष्ट होकर के, गले से पकड़ करके उस जरासंध को जिसने बांध लिया था। असह्य क्रम, ऐसा असहनीय कर्म तत्कृत्वा उनके द्वारा कर करके, कृत्वा मतलब करके, नीत है, नीते मतलब पहुंचा दिया, किसको, कृष्ण को तत् अर्हताम, अर्हता मतलब योग्य, तत् मतलब अयोग्य। यहाँ पर कृष्ण को भी जिसने अयोग्यता पर पहुंचा दिया था। दोबारा श्लोक को देखो, देखो इसको थोड़ा भाव से समझोगे समझ आएगा कि जो जरासंध था ना, जरासंध, इस जरासंध को हर कोई मार नहीं सकता था। कृष्ण भी इसको, जरासंध को मार नहीं सकता था। तो इसको मार कौन सकता था, इसको जो भीष्म, सॉरी भीम, जो भीम था वो भीम ही इसको मार सकता था। अब देखो आप, कृष्ण ने भी इनको नहीं मारा था, कृष्ण भी नहीं मार सकते थे, इसको कौन मार सकता था, इनको भीमसेन, भीम ही मार सकता था। इसलिए यहाँ पर अभिमन्यु ने क्या किया, क्या कहा कि जिसने अपनी बाहु के द्वारा जरासंध को उसके गले से पकड़ लिया था और ऐसा असहनीय कार्य करके उन्होंने भगवान कृष्ण है, उन भगवान कृष्ण की अयोग्यता को भी दर्शा दिया था कि आप भी ऐसे कार्य को करने में अयोग्य हो, आप भी इस प्रकार के कार्य को नहीं कर सकते। लेकिन वो कार्य किसने किया था, वो भीम ने किया था। इससे पता चला कोई भी बड़ा कार्य क्यों ना हो वो कौन कर सकता था, भीम कर सकता था। कि ये है मेरे मजले पिताजी, उत्तर दिया है। देखो राजा ने पूछा था ना कौन है आपके मजले पिताजी, तब इन्होंने कहा वो ऐसे हैं कि योग त्रित्वा, जिसने बांध करके, किसको, जरासंध को गले से अपने भुजाओं के द्वारा, जिसने अपनी भुजाओं के द्वारा गले से पकड़ करके, बांध करके उस जरासंध को मार करके, असैन्य क्रम तत्कृत्वा, ऐसा असैन्य कार्य करके भगवान कृष्ण को भी जिसने अयोग्यता दिखा दी थी। ऐसे कौन है मेरे, कौन है मेरे, मेरे मजले पिताजी हैं से। अब यहाँ पर राजा क्या कहता है, राजा कहता है ने ते क्षेपेण रुष्यामी, ने मतलब नहीं, ते मतलब तुम्हारे, क्षेपेण मतलब निंदा युक्त जो शब्द हैं इनके द्वारा, रुष्यामी मतलब क्रोधित होना, रुष्ट होना। मैं तुम्हारे इन निंदा युक्त जो शब्द हैं इनके द्वारा रुष्ट नहीं होता हूँ, क्रोधित नहीं होता हूँ। तुम किसी की निंदा भी कर रहे हो ना कि कृष्ण को भी अयोग्यता दिखा दिया है, तो आपके इस प्रकार के निंदा युक्त जो वचन है, निंदा युक्त जो वचन है, इन वचनों से भी मैं क्रोधित नहीं होता हूँ। रुष्यता भवता रमे, रुष्यता मतलब आप रुष्ट हुए हो, भवता आपके द्वारा क्रोधित होने पर भी मैं रमे है, रमे मतलब खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। ये जो भवत रुष्यता और भवता एक के लिए आया पद है ना,
कि आप रुष्ट हो, आप क्रोधित हो, फिर भी मैं आप में क्या हूँ, रम्य मतलब खुश हूँ, आपसे प्रसन्न हूँ। किम उक्त्वा, क्या मैं ऐसा कह करके, न अपराधो एम, क्या मैं अपराध युक्त नहीं हूँ, अपराधी नहीं हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा कह देता हूँ जिसकी वजह से क्या मैं अपराधी नहीं हूँ, क्या, कि कथम तिष्ठति याति तु इति, क्या कहा, कथम तिष्ठति याति विति, मतलब याति तु इति, इस प्रकार पद, इसका पद विच्छेद होता है कि क्या मैं अपराधी नहीं हूँ जो तुम्हें कहता हूँ, कैसे खड़े हो, जाओ यहाँ से, याति मतलब जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ खड़े मत रहो। अगर मैं ऐसा भी आपके सामने वाचन करता हूँ तो क्या मैं अपराध युक्त नहीं हूँ, अपराधी नहीं हूँ क्या। भाव क्या है राजा का, आपने कृष्ण आदि की जो निंदा आदि की हैं, फिर भी मैं आप पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। आप भी अभी क्रोध में हैं, फिर भी मैं आप पर खुश हूँ। लेकिन अब फिर भी मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पर खड़े मत रहो, चले जाओ यहाँ से। अगर मैं आपसे ऐसा भी कहता हूँ तो ऐसा कह करके क्या मैं अपराधी नहीं हूँ, क्या मैं अपराध युक्त नहीं हूँ। श्लोक समझ रहे हो आप। तिष्ठति मतलब यहाँ पर क्यों खड़े हो, याति मतलब जाना, खड़े क्यों हो, चले जाओ यहाँ से। ऐसा अगर मैं कह भी देता हूँ तो मैं एक अपराधी हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अब अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु क्या कहता है कि यद अहम अनुगृह्य, यद अहम अनुग्रहीय, भाव क्या समझे यहाँ पर। अगर कहते हैं कि अनुग्रहीय हैं, अनुग्रहीय मतलब कृपा से युक्त हैं, अर्थात योग्य हैं। अगर मैं आपके क्या हूँ, कृपा के योग्य हूँ, अनुग्रह करने के योग्य हूँ। कि यदि अहम अनुग्रहीय, इसका विच्छेद क्या होता है, यदि अहम अनुग्रहीय, यदि मैं आपके द्वारा अनुग्रहित किया जाता हूँ, अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर दर्शा रहे हो तो पादयो, पादयो मतलब आपके पैरों में, आपके चरणों में, समुदाचार है, अर्थात अच्छा आचार है। आचार का मतलब क्या समझते हो आप, आचार का मतलब अच्छा व्यवहार है। अच्छा व्यवहार से भी अगर मैं आपसे बात कहूँ तो मेरा जो प्रणाम है वो किससे युक्त हैं, वो शिष्टाचार से युक्त हैं। अगर आप मुझ पर कृपा कर रहे हो, मुझे अनुग्रहित कर रहे हो, तो मेरा आपके चरणों में क्या है, अच्छा व्यवहार है। अच्छा व्यवहार मतलब शिष्टाचार युक्त व्यवहार मैं आपके सामने कर रहा हूँ। क्रियताम निग्रह उचित है, तो क्रियताम मतलब करो क्या, निग्रह उचित है। निग्रह मतलब दंड, उचितो मतलब जो उचित हैं, जो उचित दंड है, वो दंड की व्यवस्था है वो मेरे लिए आप कर सकते हो। अर्थात जो सही दंड है मेरे लिए, वो दंड आप मुझे दे सकते हो। मैं पहले तो मैं आपके पैरों में शिष्टाचार युक्त प्रणाम करता हूँ, और जो उचित दंड है वो आप मेरे लिए दो मुझे। और ये सुनते हुए देना क्या, कि बाहुभ्याम आहितम भीमः, बाहुभ्याम मतलब अपने भुजाओं के द्वारा, आहित मतलब पकड़ कर लाया गया हूँ, किसके द्वारा, भीमे अर्थात भीम के द्वारा। मैं यहाँ पर भीम के द्वारा पकड़ कर यहाँ लाया गया हूँ, ये भी ध्यान रखना। और बाहुभ्याम मेव नेष्यति, बाहुभ्याम मतलब अपनी भुजाओं के द्वारा, ही एव मतलब ही, नेष्यति मतलब ले जाएगा, और अपनी भुजाओं से ही मुझे यहाँ से ले जाएगा। दोबारा देखो इस श्लोक का क्या भाव है, कि मैं आपके चरणों में क्या कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। आपके यहाँ पर मेरे लिए जो उचित दंड है वो आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे यहाँ पर भीम ने अपनी भुजाओं के द्वारा पकड़ कर लाया गया है, पकड़ कर लाया गया है, और जो भीम है वो भीम ही मुझे यहाँ से लेके जाएगा। नेस्यति मतलब नी धा, नेस्यति जो शब्द बना ना, वो नी धातु से बना। किस धातु से बना है, नी धातु से, नी प्रापणे। और ये किस लकार का है, ये लिट लकार का रूप है, अर्थात ले जाएगा। नेस्यति, नेस्यत, नेस्यन्ति। मैं भीम ने मुझे यहाँ पर लेके आया है पकड़कर, और भीम ही मुझे लेकर जाएगा। अब देखो, ततः परविशति उत्तर है। देखो मैं यहाँ पर जो पद बोल रहा हूँ ज़्यादातर वो संधि विच्छेद करके ही बोल रहा हूँ, जिससे क्या है कि जो इसका अर्थ होता है ना वो अपने को स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। ततः मतलब वहाँ पर, प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, उत्तर है मतलब उत्तर। तो बताओ ये उत्तर कौन है, ये उत्तर कौन है, ये राजा विराट का पुत्र है जो युद्ध करने गया था ना। अब वो राजा विराट का पुत्र अब वहाँ पर प्रवेश करता है मंच पर, अब उसका क्या होता है, प्रवेश होता है। उत्तर, उत्तर क्या कहता है, तात अभिवादये, हे तात, हे पिताजी, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अभिवादय मतलब अभिवादन कर रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम
करता हूँ। राजा कहता है आयुष्मान भव पुत्र, हे पुत्र तुम आयुष्मान हो। आयुष्मान मतलब आयुष्मान का अर्थ समझते हो आप? हर बार अपन सुनते हैं ना कि आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। ये आयुष्मान भव का मतलब क्या होता है? आयुष्मान का मतलब होता है तुम्हारी जो आयु है वो तुम आयु वाले हो, आयुहु माना, अर्थात तुम किस वाले हो? तुम आयु वाले हो, अर्थात आयु से युक्त हो। अब आयु भी कैसी? लंबी आयु, दीर्घ आयु, कि तुम दीर्घ आयु वाले बनो। फिर कोई ऐसा आप सुनते हो ना, कोई कहता है ना ऋषि मुनि कि आयुष्मान भव, तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम दीर्घ आयु वाले बनो, या दीर्घ आयु वाले भव मतलब हो। पूजितः कर्तृकर्मणो योद्ध पुरुषाः, कि पूजिता मतलब पूजे जाते हैं हमेशा, योद्ध पुरुषा, योद्ध पुरुषा मतलब जो वीर पुरुष हैं वो पूजे जाते हैं, जो कृतकर्माणो जो अपने कर्म से कार्य करते हैं, अर्थात जो कर्मनिष्ठ जो योद्धा होते हैं वो योद्धा हमेशा पूजे जाते हैं। क्या कहा कि कर्म कर्तृ कृति, क्या लिखा इसने कि कृत कर्माणु, कि कृत कर्माणु मतलब अपने कर्मों को करने वाले, अपने कर्म को करने वाले कौन है? योद्ध पुरुषा। योद्ध पुरुषा मतलब जो युद्ध करने वाले जो पुरुष हैं, जो युद्धा पुरुष हैं, वो युद्धा पुरुष हमेशा अपने कर्मनिष्ठ कार्यों को करके हमेशा वो पूजे जाते हैं। पूजिता मतलब ऐसे लोग हमेशा पूजे जाते हैं। अब उत्तर, उत्तर क्या कहता है? देखो इसने तो कह दिया जो कर्मनिष्ठ योद्धा होंगे वो तो क्या जाएंगे? पूजा जाएंगे। अब इसने कहा कि पूज्य तमस्य क्रियेताम पूजा। क्या बात कही कि पूज्य तो हैं, पूज्य तो हैं लेकिन जो जहाँ पर तम प्रत्यय लगता है ना, हमेशा हमेशा एक तम प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय होता है तम प्रत्यय, जो तम प्रत्यय होता है वो इतर अर्थ को बताता और अत्यधिक अर्थ को बताता है। तो पूज्य तमः अर्थात जो पूजनीयों से भी जो ज़्यादा पूजनीय है, ऐसे की क्या करनी चाहिए? क्रियता मतलब की जानी चाहिए, पूजा मतलब पूजा को, ऐसे वीरों की क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। आपने क्या कहा? जो वीर पुरुष हैं उनकी पूजा करो आप, लेकिन ध्यान रखो आप जो और पूजनीय में और भी अधिक पूजनीय हैं, उनसे भी जो बढ़कर है उनकी आपको क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। राजा कहता है पुत्र कस्मै, पुत्र बताओ किसकी, ऐसी किसकी पूजा करनी चाहिए? आप बताओ वो पूजनीयों में और कौन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठों में और कौन श्रेष्ठ है, बताओ आप। तो यहाँ पर उत्तर जवाब देता है, उत्तर क्या कहता है? उत्तर कहता है इहे अत्र भवते धनंजय, यहाँ पर वो कौन है? आपके द्वारा। ई है मतलब ई है अत्र मतलब यहाँ पर, भवते मतलब आपके द्वारा, धनंजय, धनंजय मतलब जो धनंजय कौन है? अर्जुन है, वो है अर्जुन। तो अर्जुन की यहाँ पर क्या करनी चाहिए? पूजा, अर्थात यहाँ पर श्रेष्ठ कौन है? अभी अर्जुन है, अर्जुन की ही पूजा की जानी चाहिए। राजा कहता है कथम धनंजय इति, धनंजय की क्यों, अर्जुन की क्यों भाई पूजा करनी चाहिए? तो उत्तर कहता है अथ कि वो इसलिए कि शमशानात धनुर आदाय आदाय तूणीर अक्षय सायके नृपा भीष्म आदयो भग्ना वयम चे परिरक्षिता। क्या कहा देखो कि शमशानात, देखो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। शमशानात क्या बना इसका? शमशानात, शमशान से, धनु हूँ, धनु मतलब धनुष को, और आदाय, आदाय मतलब लिया या प्राप्त किया। तो जिसने शमशान से तो क्या किया? शमशान से जिसने धनुष को ग्रहण किया, धनुष लिया था। और तूणीर, तूणीर समझते हो आप? तूणीर अक्षय सायके, देखो एक तो है तूणीर शब्द और दूसरा कौन सा है? अक्षय, जिसको समाप्त नहीं कर सकते, जिसको समाप्त नहीं कर सकते। ऐसे जो बाणों से युक्त, तूणीर मतलब जहाँ पर बाणें रखी जाती हैं, ऐसा क्या? तो तर्कस आदि हैं। तो मतलब उसने बिना समाप्त होने वाली, बिना नष्ट होने वाली बाणों से युक्त किसने क्या लिया था? तर्कस लिया था। तर्कस समझते हो? तर्कस, तर्कस का मतलब होता है जिसमें बाण आदि अपन रखते हैं ना, उसको जिसने लिया था। भाव क्या समझे? दोबारा देखो इसको कि जिसने शमशान से तो क्या लिया था? शमशान से क्या लिया? धनुष लिया था। और बिना नष्ट होने वाले बाणों से युक्त जिसने क्या लिया था? तर्कस, जिसने तर्कस को ग्रहण किया था।
नृपा भीष्म आदि, और जो भीष्म आदि जितने भी नृप थे, वह नृप मतलब राजा थे, उन सभी को भग्नाहा मतलब भग्न कर दिया, पराजित कर दिया। श्लोक समझ रहे हो मेरी बात? जिसने भीष्म आदि सभी राजाओं को भग्न कर दिया, पराजित कर दिया, और वयम चे परिरक्षिता, और हम सब की भी उसने क्या की है? परिरक्षिता मतलब रक्षा की है। देखो राजा ने पूछा ना कि अर्जुन क्यों श्रेष्ठ है, अर्जुन की क्यों पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन क्या है, उसके विषय में क्या बताया इन्होंने? अर्जुन के विषय में बताया कि अर्जुन जिसने शमशान से तो धनुष को ग्रहण किया था, और धनुष के साथ में नष्ट न होने वाले बाणों के तरकश को शमशान से लेकर के, और भीष्म आदि सभी राजाओं को जिसने पराजित कर दिया, और जिसने हमारी रक्षा की है, ऐसे अर्जुन की तो क्या करनी चाहिए पूजा, तो वो श्रेष्ठ हैं हम सब में। राजा कहता है एवं एतत्, अच्छा ऐसा है क्या? राजा ने क्या कहा? अच्छा ऐसा है क्या? अर्जुन कहता है व्यपनयतु भवान शंकाम अयम एव अस्ति धनुर्धरः धनंजयः। क्या कहा? वपनयतु छोड़ दो आप। देखो राजा ने शंका की, शक करते हुए कहा अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा मतलब शक करते हुए कहा। तो उत्तर ने क्या उत्तर दिया? वयपनतु छोड़ दो आप, भगवान शंका आप जो ये शंका कर रहे हो ना, शक कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, इस संदेह को आप छोड़ दो। अयम एव अस्ति, यही है धनुर्धर है अर्जुन है, यही धनुर्धर धनंजय है। धनंजय मतलब अर्जुन है, यही धनुर्धर अर्जुन है। आप इस पर शंका कर रहे हो, संदेह कर रहे हो ना, ये नहीं हो सकता, तो ऐसी शंका को आप छोड़ दो, यही धनंजय हैं। देखो यहाँ पर ये दिख भी रहा है ना, ये भीम दिख रहे हैं, उत्तर वगैरह सारे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर वृहन्नल्ला, वृहन्नल्ला कौन था? अर्जुन था। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा यदि अहम अर्जुन है, यदि मैं अर्जुन हूँ, मैं धनुर्धर कौन हूँ? अर्जुन हूँ, त्रही अयम भीमसेन है, तो फिर ये कौन है? ये भीमसेन अर्थात भीम है। अयम च राजा युधिष्ठिर है, और ये एक राजा कौन है? युधिष्ठिर है। अब अर्जुन ने पूरा ही बता दिया। अर्जुन ने क्या बताया? यदि मैं अर्जुन हूँ, आप पहचान गए हो हमको, अगर मैं अर्जुन हूँ तो ये मेरे पास खड़े भीमसेन हैं, और ये भी पास खड़े राजा युधिष्ठिर हैं। अब देखो अभिमन्यु, अभिमन्यु क्या कहता है? ई है अत्र भवंतो में पितरे, क्या यहाँ पर मेरे जो पित्र है, पित्र का मतलब जो मेरे पितृजन हैं, क्या यहाँ पर मेरे पितृजन हैं? तेन खलु, तो निश्चय ही, तभी निश्चय ही, ने रुष्यति मया, ने मतलब नहीं, रुष्यति मतलब क्रोध करते हैं, फिर उन्होंने मुझ पर क्रोध नहीं किया, क्षिप्ता मतलब आक्षेपित नहीं किया, असंतम क्षिपंती माम, और हंसते हुए मुझ पर व्यंग्य भी किए हैं इन्होंने। दिष्टया, दिष्टया गोग्रहणम, देखो क्या बात कही इन्होंने, दिष्टया मतलब अच्छी हैं, सही हैं, गो ग्रहणम, गो कहते हैं गाय को, ग्रहण मतलब अपहरण करना या ग्रहण करना, गाय का अपहरण के लिए युद्ध हुआ था ना, तो गाय का जो अपहरण करना है वो स्वंत, स्वंत मतलब देखो बढ़िया शब्द दिया है इसको, इसका भी संधि विच्छेद किया था, सुधन अंतम है ना, यण संधि से बना है। सुअंतम, ये तो सुअंत है, ये तो अच्छा अंत है। पितरो ये न दर्शिता, जिसके माध्यम से मैंने किसके दर्शन किए हैं? मेरे पिता आदि के क्या किए हैं? दर्शन किए हैं। तो इसने क्या कहा? नए ऋषि, इसलिए आप सब लोग मुझ पर क्रोधित नहीं हो रहे हो, हंस रहे हो और मुझ पर व्यंग्य कर रहे हो। दिष्टया, दिष्टया मतलब ये तो सौभाग्य से, सौभाग्य से ही क्या, गायों का अपहरण करना अच्छे अंत वाला हो गया, गायों का अपहरण करना सही हो गया, जिसके माध्यम से मैंने मेरे पितरों को, मेरे पितृजनों के क्या कर लिए? दर्शिता मतलब देख लिए, दर्शन कर लिए। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, इस प्रकार वो सभी से क्या करता है? प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। और सर्वे चे, और सभी लोग, तम तम कम तम अभिमन्युम, उस अभिमन्यु को आलिंगंती, आलिंगंती का मतलब होता है आलिंगन करते हैं, उनको गले लगाते हैं। जो अभिमन्यु हैं सबको प्रणाम करता है, और सारे लोग भी उनका क्या करते हैं? आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं। तो ये जो आपका पाठ था ये पूर्ण हो गया है, और इस पाठ के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।